आयशर ने एससीवी सेगमेंट में अपना पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन उतारा है जिसका नाम रखा है प्रो एक्स। हमारा कस्टमर भी एक्सपर्ट है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है और ये गाड़ी उसके साथ काम करेगी, तो दोनों एक्सपर्ट मिलके इंडस्ट्री में नया चेंज लाएंगे। आज हमारे साथ उसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हैं आयशर से एक बहुत बड़े अधिकारी मिस्टर अभिषेक चौधरी सर। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एससीवी सेगमेंट। देखते हैं तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हल्का सा लेट एंट्री करी है मार्केट में? मैं ये नहीं कहूँगा, कोई लेट एंट्री नहीं है हमारी। हमने सेलेक्ट किया और डिसाइड किया कि हमें एंट्री कब करनी है। अगर आप इसका नाम भी देखेंगे तो ये प्रो एक्स है, तो ये एक्सपर्ट है और कस्टमर जो कि एक्सपर्ट है उनके साथ जॉइंट जर्नी करेगा। ये आयशर की एक प्रो सीरीज़ आती है ट्रक्स में, मतलब उसमें इतने ट्रक्स हैं कि कई कंपनीज़ के पास तो इतने ट्रक्स भी नहीं होंगे, तो यही नाम क्यों? ये नाम इसलिए कि मैंने जब हमने ये प्रोडक्ट कंसीव किया था, सोचा था इसके बारे में, तो हमने सोचने की कोशिश करी कि कस्टमर को क्या चाहिए और जितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो कस्टमर को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमने जब अपनी स्टडी करी तो हमें पता लगा कि जितने कस्टमर्स हैं, जितने लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मार्केट इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस है। जो उसको यूज़ करता है और जिस एप्लीकेशन में यूज़ करता है उसकी इम्पोर्टेंस सेकेंडरी है। तो वो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, या कुछ ये दमदार है, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, बट जो इसको चलाता है, जिससे ये बिज़नेस चलता है, उसके बारे में लोग कम बात करते हैं। तो हमने जब प्रो एक्स रखा तो हमने बोला एक्सपर्ट है तो पॉसिबल है, और हमारा कस्टमर भी एक्सपर्ट है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है और ये गाड़ी उसके साथ काम करेगी, तो दोनों एक्सपर्ट मिलके इंडस्ट्री में नया चेंज लाएंगे। बहुत खूब सर। इसका जो डिज़ाइन है, इसकी कोई नोज़ नहीं है, आकर्षक डिज़ाइन है, इसके पीछे क्या कारण थे कि आपने बिल्कुल ही यही डिज़ाइन को पसंद करा? तो आयशर की फ़िलॉसफी है, आयशर ने 2013 से पेगासस लुक का डिज़ाइन अपनी व्हीकल्स में सेलेक्ट किया, तो हमने वही डिज़ाइन पैटर्न को कंटिन्यू किया है। और ये कैब ओवर व्हीकल है। जनरली लोग सोचते हैं कि बोनेटेड व्हीकल सेफ़ होती हैं, बट ऐसा इस गाड़ी में आपको महसूस नहीं होगा। ये एकदम सेफ़ कैबिन है, इनफैक्ट क्रैश टेस्ट को ही अप्रूव पास करता है बहुत आसानी से। सर, एक जो बिज़नेस करता है अमूमन, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेंज, और कि उसको कितना कमा कर देगी गाड़ी। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक लेमैन भाषा में, ईवी में एक आम आदमी का कितना खर्चा आता है पर किलोमीटर, और डीजल वाला अगर आईसी इंजन वाला कोई वाहन चलाता है तो कितना आता है अमूमन? तो सबसे पहले जब मैं आपको बताऊंगा, देखिए जब हमने गाड़ी कंसीव करी थी तो हमने कस्टमर एप्लीकेशन को स्टडी किया कि कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं। तो जितनी भी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, अधिकतर उनकी जो मंथली रनिंग आती है वो 2500 किलोमीटर से लेके 2700 या 3000 किलोमीटर तक मैक्सिमम चलती हैं, और ये मोस्टली 70 से 80% कस्टमर्स इंट्रा सिटी चलते हैं। तो लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की इनकी जर्नी होती है, जो डिस्टेंस होता है। बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जो इस गाड़ियों के साथ इंटरसिटी एप्लीकेशन में इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो जो इसकी रेंज है, जो इसकी रीच है, वो इन एप्लीकेशंस को केटर करने के लिए बहुत कन्वीनियंट है और कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका मैं पेलोड सुन के सर, ईवी में मैं तो मतलब होश उड़ गया कि कई गाड़ियाँ बाज़ार में मौजूद हैं, वो डीजल से इतना पेलोड नहीं दे पा रही जितना ये ईवी में दे रही है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। सर, वैसे तो माहौल खुशनुमा है, लेकिन क्या चुनौतियाँ हैं आपको इस गाड़ी को बनाने में? क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? कुछ थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज जो आई हूँ आपको? तो चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे पहले हमने अपने कस्टमर्स को बुलाया, उनके साथ क्लिनिक किया, उनकी जो अपेक्षाएँ थी उस अपेक्षाओं को हमने समझा। उसके बाद हमने उसको अपनी गाड़ी के अंदर चेंज में इनकॉर्पोरेट किया। जब हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया तो कस्टमर्स को हमने दोबारा बुलाया, उनको बोला कि आपने जो बोला था वो हमने करा है, और उसके बाद हमने कस्टमर्स के साथ रख के उसका फीडबैक लिया। इसीलिए ये गाड़ी को क्रिएटेड है। इसके बाद जब हमने इसका नाम सोचा, डिसाइड किया, तभी हमारे लिए प्रो एक्स नाम सामने निकल के आया कि हम एक एक्सपर्ट के लिए गाड़ी बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट के लिए उसी की चॉइस की, उसी की तरह की गाड़ी बनना बहुत आवश्यक है। सर, डाले में जो इसकी लोड बॉडी है उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे लोगों को? तो जब हमने स्टडी करी थी तो कस्टमर को लगा कि कहीं ना कहीं छोटी गाड़ियों में, यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में, उसको स्पेस की रिक्वायरमेंट आती है। आज गुड्स मूवमेंट बहुत ही यूनिक हो गया है।
आप और मेरे जैसे कस्टमर की आज रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने कुछ भी मांगा वो जल्दी से जल्दी हमें मिल सके, और जल्दी से जल्दी मिलने के लिए माध्यम बहुत सारे हैं, बट ज़रूरी ये भी है कि जो गाड़ी हम उपयोग करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान जा सके। तो इसकी सबसे लंबी कार्गो बॉडी है, तो ये गाड़ी केपेबल है अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस के साथ साथ सबसे ज़्यादा माल ले जाने के लिए केपेबल है। तो ये हमने ध्यान रखा है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ती है। आज मेरा कस्टमर जो है ज़्यादा माल ले जाएगा, ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, और डेफिनेटली एक्सपर्ट है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आने वाले समय में ये डीजल में भी उपलब्ध होगी, पेट्रोल सीएनजी में भी आएगी? देखिए, हमारी कंपनी का हमेशा जो सोच होती है कि इंडस्ट्री में कुछ नया करें, हम अपने कस्टमर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उनके बिज़नेस में सबसे उपयोगी हो। तो जब मैंने इस गाड़ी के बारे में सोचा, हमने इस गाड़ी के बारे में बनना सोचा, तो क्या नया कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचा। तो आजकल आप जैसे हैं कि देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं, जो चाहते हैं कि कुछ ग्रीन एनर्जी हो, उनका खुद का टारगेट होता है। जिन कंपनियों के साथ वो जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स का सामान ले जा रहे हैं, उन कंपनियों की आवश्यकता होती है कि आपको ज़रूरत हो कुछ ऐसे मेथड मिले जिससे वो अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स कर पाएँ। तो कस्टमर को ऐसी गाड़ी दी जाए जो उसके बिज़नेस में फिट हो सके, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, और साथ साथ लॉन्ग टर्म में वातावरण को और उसके बिज़नेस के गोल्स को भी दोनों पूरा कर सके। जब इसकी टेस्टिंग हुई, कितने हज़ार किलोमीटर इसको चलाया जब आपने इसको लॉन्च करा? तो टेस्टिंग डिफरेंट तरीके से हुई है। ये कस्टमर के पास भी टेस्ट हुई है, और जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास भी चेक हुई है। तो ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं आज लगभग 13 लाख किलोमीटर चल चुकी है, जिसकी डिफरेंट लेवल पे हर कंडीशन में कह सकते हैं टेस्टिंग हुई है। और जो कस्टमर्स के पास जो हमारी गाड़ियाँ हैं, तो 3 लाख से ऊपर किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कस्टमर के पास। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, किसी कस्टमर से जिनके पास गाड़ी, उनका कोई डिससेटिस्फैक्शन इस गाड़ी को लेके नहीं है। ऑलमोस्ट हमने उनके पूरी जो सोच है, उनकी जो कमिटमेंट है अपने कस्टमर्स का अप टाइम मेंटेन करने का, ये गाड़ी ने उस पर 100% खरी उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सर। आयशर ने अपनी EV Pro X को मार्केट में उतार कर भूचाल ला दिया है। अब ये देखना होगा कि जनता इसको कितना पसंद करती है। मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।